एलिगेशन आपने लगाया है कि 11 लाख राशन कार्ड काट दिए गए, तो ये किस बिना पर आपने ये इल्जाम लगाया? ये तो आपको खुद पता है, द गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ एक्सेप्टेड कि हमें 11 लाख कार्ड काटने हैं, और क्योंकि कहा कि हमने इस साल क्रॉस चेक किया है, इनकी आमदन ज़्यादा है, इनके हमने राशन कार्ड काटे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जब नंबर 1 जब आप राशन बनाते हो, ये सारी इंक्वायरीज होती हैं, ये सारा प्रोसेस होता है। उस टाइम 10-11 साल के बाद आपको पता चला है कि ये जो गरीबी रेखा है उसके ऊपर के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली भगवंत मान हैज टर्न्ड आउट टू बी अ बिग डिजास्टर। इंटर की एंटी पंजाब पॉलिसीज के खिलाफ स्टैंड लेने में टोटल नाकाम हुए। ना गरीबों को प्रोटेक्ट कर पाए, ना किसानों को प्रोटेक्ट कर पाए, ना पंजाब की सरजमीन को प्रोटेक्ट कर पाए, और मॉरली ये जो चीफ मिनिस्टर है इसमें दम नहीं है मोदी साहब की आंख में आंख डाल के और स्टैंड ले रहे हैं। ये पंजाब के लिए लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था बाकायदा इसके कि राशन कार्ड ही काट। इन्होंने खुद कहा, भगवंत मान जी ने, अगर कोई कटेगा मैं दूंगा, फिर आप दीजिए। 6 महीने उन्होंने टाइम बढ़ा दिया थे, वेरीफाई कर रहे हैं। यही तो बात है, 6 महीने के बाद इनको खुद लोग इनका कार्ड काट देंगे। दोनों चीजों के साथ देखो एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, सेंटर भी एंटी पंजाब है, और ये एक सिक्के के दो पहलू। ये बेसिकली बी टीम है बीजेपी की, जो वो करते हैं उसी पर ये मोहर लगाते हैं। जहाँ एक तरफ तो फसल खत्म कर दी 5 लाख एकड़, और जो फसल बची हुई है उनको ऐसे खत्म कर रहे हैं। क्या आपने फ्लड्स में नहीं देखा, एक लड़की और उसका हस्बैंड ले आए फिरोजपुर से, आपके काडर की और लेडी थी वो, उसको सिक्योरिटी ने क्लियरेंस देकर सामने खड़ा कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया, और उसको बगल में लेकर चीफ मिनिस्टर रोने शुरू हो गए। बाद में पता चला कि उसको स्पेशली इधर बुलाया गया था इस ड्रामा के लिए। तो आप देखिए कि ये काम जो गवर्नमेंट कर सकती है, लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकती है, इनसे क्या आप उम्मीद रखोगे? ये तो टोटली पंजाब को लूटने आए थे, लूट कर चले जाएंगे हमेशा के लिए। इसके बाद अगली टर्न तो इनकी है ही कोई नहीं जी, नस्ते नबूद हो जाएगी आप इसके बाद। पंजाब के अंदर 11 लाख राशन कार्ड काट दिए गए हैं, ये इल्जाम है कांग्रेस पार्टी का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा इस समय हमारे साथ है। सर, बड़ा एलिगेशन आपने लगाया है कि 11 लाख राशन कार्ड काट दिए गए, तो ये किस बिना पर आपने ये इल्जाम लगाया? देखो, ये तो आपको खुद पता है, द गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ एक्सेप्टेड कि हमें 11 लाख कार्ड काटने हैं, और क्योंकि कहा कि हमने इस साल क्रॉस चेक किया है, इनकी आमदन ज़्यादा है, इनके हमने राशन कार्ड काटे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जब नंबर 1 जब आप राशन बनाते हो, ये सारी इंक्वायरीज होती हैं, ये सारा प्रोसेस होता है। उस टाइम 10-11 साल के बाद आपको पता चला है कि ये जो गरीबी रेखा है उसके ऊपर के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली भगवंत मान हैज टर्न्ड आउट टू बी अ बिग डिजास्टर। बड़ा डिजास्टर हुआ पंजाब के लिए। ये सेंटर की एंटी पंजाब पॉलिसीज के खिलाफ स्टैंड लेने में टोटल नाकाम हुए। ना गरीबों को प्रोटेक्ट कर पाए, ना किसानों को प्रोटेक्ट कर पाए, ना पंजाब की सरजमीन को प्रोटेक्ट कर पाए। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर को 20,000 करोड़ रुपया फ्लड्स के लिए इन्होंने डिमांड किया, दिया उन्होंने 1600, 8% बनता है वो सारा, और उन्होंने कहा दिया 12,000 आपके पास पड़ा हुआ है। सो व्हाट आई फील इज एंटी पुअर पार्टी है, गरीबों के खिलाफ जमात है, और मॉरली ये जो चीफ मिनिस्टर है इसमें दम नहीं है मोदी साहब की आंख में आंख डाल के और स्टैंड लेने का। तो ये पंजाब के लिए लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था बाकायदा इसके कि राशन कार्ड ही काट दिए। इन्होंने खुद कहा, भगवंत मान जी ने, अगर कोई कटेगा मैं दूंगा, फिर आप दीजिए। 6 महीने उन्होंने टाइम बढ़ा दिया थे, वेरीफाई कर रहे हैं। वो यही तो बात है, 6 महीने के बाद इनको खुद लोग इनका कार्ड काट देंगे। अब तो जो इनको 6 महीने के बाद तो इनकी फसीयत इतनी हो जाएगी, इनको कोई घुसने नहीं देगा किसी गांव में और शहर में। आपने बीइंग अ लीडर ऑपोजिशन सजेशन नहीं दिया सर गवर्नमेंट को कि इस पे ये स्टैंड चाहिए सरकार का, लोगों के लिए ये स्टैंड चाहिए, पंजाब के लिए ये स्टैंड? भैया, मेरा स्टैंड तो आपके जरिए जा ही रहा है। मैंने कहा कि पहले आपको सेंटर के साथ खड़े होना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था बिल्कुल गलत है, हम ये ज्यादा गरीबों के साथ नहीं होने देंगे। अगर की है उन्होंने तो फिर आप ओन अप कीजिए, आप कहें जी अगर 11 लाख आप काट तो मैं दूंगा, मेरी गवर्नमेंट देगी। अब आप कह रहे हो 6 महीने हमें चाहिए वेरीफाई। 11 लाख को 6 महीने की क्या जरूरत है? वी ओनली नीड मैक्सिमम 7 डेज, 7 दिन बहुत है, और इनकी कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बने थे वेरीफाई होकर बने थे।
मगर ये भागने की इनकी आदत है जी। झूठ बोलेंगे 6 महीने को, तो पता नहीं भगवंत मान भी इधर होंगे कि नहीं जी। हाँ जी, तो ये आप कह रहे हैं कि सरकार को बना के देना चाहिए जो कार्ड काटेगी। 100%। या फिर हाथ खड़े करते हैं, कह दे कि मेरे में इतना दम नहीं है, मेरे में इतने मॉरल्स नहीं है, ना मैं पंजाब की धरती को बचा पाया हूं, ना किसान को बचा पाया हूं, ना खेत मजदूर को, ना गरीब को। स्टबल बनने का इशू है पंजाब के अंदर और सरकार ने 14 एफआईआर कर दी हैं, 45,000 तक जुर्माना भी लगाया है। एक तरफ बाढ़ से लोग पीड़ित हैं और दूसरी तरफ जो जिनकी फसल बची भी है तो उन पर ऐसे मार सरकार कर रही है। इन दोनों चीजों के साथ देखो, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, सेंटर भी एंटी पंजाब है और ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बेसिकली बी टीम है बीजेपी की, जो वो करते हैं उसी पर ये मोहर लगाते हैं। जहां एक तरफ तो फसल खत्म कर दी 5 लाख एकड़, और जो फसल बची हुई है उनको ऐसे खत्म कर रहे हैं। किसानों का क्या कहना है? वो कह रहे हैं हम बिल्कुल आग नहीं लगाएंगे, कम से कम हमें जो हमारा खर्चा आता है स्टबल को जमीन में एक दफा फिर आपको पता है कि इसको कई दफा जमीन को करना पड़ता है उसको, तो उसमें 2,500 3,000 का खर्चा है। तो उनकी एक बेसिक डिमांड थी कि हमें 100 रुपया फ्री क्विंटल जो पेडी पर है, आप हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मदद कर दीजिए हमारे जी। ना सेंटर ने कुछ दिया जी। देवर आस्किंग के 100 रुपए का हमें पर क्विंटल हमारी मदद कर दीजिए, सेंटर दे दे, स्टेट दे दे, हम बिल्कुल इसको आग नहीं लगाएंगे, मगर दे आर नॉट विलिंग टू पे। और आप ये देखिए, सेंटर ने भी और पंजाब ने भी एनवायरमेंटल टैक्स लगा रखा है, जो उसमें से पैसे इकट्ठे होते हैं। अगर वो ही पैसे आप किसान को दे दो, स्टबल बर्निंग नहीं होगी। मैं मानता हूं ये नहीं करनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ आप इकोनॉमिकली की देखिए किसान का नुकसान कितना हुआ है जी। पंजाब विधानसभा का सर 26 तारीख से सेशन है, आपका कैसा एनालिसिस है? क्योंकि फ्लड्स भी हुए, अभी ये स्टबल बर्निंग आ गया, H1B वीजा का इशू है जो एनआरआईज पंजाब में है उनसे लिंक करता है। तो क्योंकि सरकार कह रही है कि शायद रेजोल्यूशन से या एक आधे एक्ट से सेशन चला जाएगा 2 दिन का। फ्रॉडियों की जमात है, झूठों की PhD इन्होंने लोगों को ड्रामा करने की बना रखा। आपने फ्लड्स में नहीं देखा, एक लड़की और उसका हस्बैंड ले आए फिरोजपुर से, आपके काडर की और लेडी थी वो, उसको सिक्योरिटी ने क्लियरेंस देकर सामने खड़ा कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया और उसको बगल में लेकर चीफ मिनिस्टर रोने शुरू हो गए। बाद में पता चला कि उसको स्पेशली इधर बुलाया गया था इस ड्रामा के लिए। सीएम सिक्योरिटी में थी, मैं वही था। तो आप देखिए कि ये काम जो गवर्नमेंट कर सकती है, लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकती है, इनसे क्या आप उम्मीद रखोगे? ये तो टोटली पंजाब को लूटने आए थे, लूट कर चले जाएंगे हमेशा के लिए। इसके बाद अगली टर्न तो इनकी है ही कोई नहीं जी, नस्ते नबूद हो जाएगी आप इसके बाद जी। प्रताप सिंह बाजवा बातचीत कर रहे थे कि काफी क्राइसिस है पंजाब में, विजन की जरूरत है, सरकार के इनिशिएटिव की जरूरत है, जिसमें शायद अभी तक कमी है।